हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे लो लेवल लैंग्वेज का मीनिंग, अच्छे से समझेंगे इसे विद एग्जांपल और लास्ट में हम देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को। इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसका आपको यहाँ पे टाइटल दिया गया है और इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्योंकि ये सारी वीडियोस आपस में इंटरलिंक करती हैं, इसलिए आप इन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के मीनिंग से। लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है या नेटिव लैंग्वेज के रूप में भी मानते हैं। अब यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है? अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है हमारी फादर टंग या मदर टंग, या हम कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो लैंग्वेज सीखता है बाय बोर्न या बाय बर्थ, उसे उसकी नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। अब कंप्यूटर के केस में लो लेवल लैंग्वेज उसकी नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है या माना जाता है। क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज वेरी क्लोज, मतलब बहुत करीब होती है कि आप एक एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं 0 और 1 के रूप में। अब ये 0 और 1 क्या है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आप एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, आप उस पर कोई ऑपरेशन रन करते हैं, आप उसे अपनी हार्ड डिस्क में सेव करके रखते हैं, जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं वो सारा काम आप तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करना आती है आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जितना भी काम होता है वो 0 और 1 के रूप में ही होता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी वीडियोस को हम कवर करेंगे तो और आप अच्छे से इन्हें समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर जो है वो सारा काम करता है। दैट्स वाई, इसीलिए इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम काफ़ी फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। अब वो कैसे, इसे भी समझते हैं। अब नेटिव लैंग्वेज की मैंने बात की तो मैंने आपको ये बताया कि जिस लैंग्वेज में आपको समझ आता है आप उसी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब आपको कंप्यूटर को कमांड देनी होती थी या उससे कम्युनिकेट करना होता था तो वो भी आपको 0 एंड 1 में ही करना होता था। वो हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो वो आप इंग्लिश में या हिंदी में नहीं लिख सकते थे, उस समय आपको कमांड भी 0 और 1 में ही देनी पड़ती थी कि आपको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, या कोई प्रोग्राम रन करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है या उसे बंद करना है। ये जितना भी इंस्ट्रक्शन होता था ये 0 एंड 1 में ही होता था। इसीलिए ये एक नाइटमेयर होता था लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम को राइट करने में। तो कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करनी है लो लेवल लैंग्वेज में तो उसके लिए आपको बहुत नंबर याद रखने पड़ते थे कि अगर एडिशन करनी है तो उसका क्या नंबर होगा 0 1 में, माइनस में, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। तो इसीलिए ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता था आपके लिए कि आपको लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड देनी है। तो लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह की लैंग्वेज आती है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज का। जैसा हमने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम आने वाली वीडियोज़ में हम इसे और अच्छे डिटेल में समझेंगे। तो मशीन लैंग्वेज में अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर आपको ऐड करना है 10 एंड 5 को, मतलब 10 और अगर 5 की आपको अगर एडिशन करनी है तो उसमें आपको जो कमांड देनी पड़ेगी 0 एंड 1 में वो कुछ इस तरह होगी 0 0 0 0 1 0 1 1। ये आपका एडिशन के लिए कमांड होगी कि आपको ऐड करना है। अब करना क्या है आपको एडिशन, किस चीज़ का, कौन से 2 नंबर हैं जिसका आपको एडिशन करना है? वो है सबसे पहले 10 जिसकी कमांड रहेगी 0 0 0 0 0 0 0 1। देन इसमें करना है आपको 5 ऐड, तो 5 की कमांड रहेगी 0 0 1 0 0 0 1 0। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करनी होती है लो लेवल लैंग्वेज में तो आपको सारे जो कमांड है वो 0 और 1 की फॉर्म में देनी पड़ती है। अब अगर हम असेंबली लैंग्वेज में बात करें तो इसमें यूज़ किया जाता था नेमोनिक्स का। नेमोनिक्स का क्या फ़ायदा हुआ? इसने रिलीफ दी रिमेंबर करने में, मतलब याद रखने में किसी भी बाइनरी सीक्वेंस को किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। तो कोई भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी है उसके रिगार्डिंग जो बाइनरी नंबर है
उसे याद रखने में आपको रिलीफ मिली। अब आपको वो याद नहीं करना पड़ता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब। तो अब आपको एडिशन के लिए क्या बाइनरी नंबर होगा वो आपको याद नहीं रखना है। सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए जितने भी बाइनरी नंबर हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कमांड कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एडिशन करनी है आपको 10 और 5 की। अब पहले यहाँ पे जब हम मशीन लैंग्वेज में हम जब एडिशन करते थे तो हम उसकी भी 0 और 1 की फॉर्म में कमांड देते थे। लेकिन अब असेंबली लैंग्वेज में हमें एडिशन के लिए कोई कमांड नहीं देनी है। हमें उसका एक नेमोनिक्स जो उसका छोटा फॉर्म है वो हमें यहाँ पे लिखना है, जो कि है ऐड। 10 के लिए हम फिर से कमांड देंगे और 5 के लिए हम फिर से कमांड देंगे, तो कैलकुलेट होके रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप इस एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे कि क्या लो लेवल लैंग्वेज है और जो भी दो इसकी टाइप्स हैं वो कैसे काम करती हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज की एडवांटेजेस। सबसे पहली है, ऐसे प्रोग्राम जो डेवलप किए जाते थे लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके वो ज़्यादा फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट होते थे। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बात की आपकी नेटिव लैंग्वेज के बारे में, तो जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए इंग्लिश, तो अगर आपके सामने वाला भी इंग्लिश अच्छे से समझता है तो कम्युनिकेट करने में आपको आसानी होती है, आप ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी तरह लो लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता है, जो कि कमांड को ज़्यादा फास्ट वे में अंडरस्टैंड करता है। दूसरा एडवांटेज है, लो लेवल लैंग्वेज में किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले सोर्स कोड और मशीन कोड को समझते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, लेकिन जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इंग्लिश नहीं समझता है, तो आपको बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके वर्ड्स को उसे अच्छे से समझा सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के केस में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को समझता है, 0 एंड 1 को, और सोर्स कोड आपका वो कोड होता है जिस वे में आप कमांड दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में कमांड देंगे, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में हमने समझा कि आप कमांड भी 0 और 1 की फॉर्म में देते हैं, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रांसलेट करना ही नहीं पड़ेगा सोर्स कोड को मशीन कोड में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज सेम है। 0 एंड 1 में आप कमांड दे रहे हैं, आपका सोर्स कोड भी 0 एंड 1 है और आपका मशीन कोड भी 0 एंड 1 है, तो उसमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। और ट्रांसलेटर हमारे पास क्या क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लो लेवल लैंग्वेज के केस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब भी आपको ट्रांसलेट करना है सोर्स कोड को मशीन कोड में। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। और इसी में ये सारे ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जिसे हम आगे अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। थर्ड एडवांटेज है, इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि बैकग्राउंड में जितना भी काम होगा वो सारा 0 एंड 1 की फॉर्म में ही होगा, तो अगर आपको हार्डवेयर डिवाइसेस से भी कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाता है, आपको किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। हार्डवेयर डिवाइसेस आपकी जितनी भी, जिसे आप टच कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है एंड दूसरा हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर आपका डिवाइस के अंदर है जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, हार्डवेयर आप टच कर सकते हैं, जो भी आपका सीपीयू है, मदरबोर्ड है, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे आपके प्रिंटर हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो इनसे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है। देन लास्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम्स जो कि डेवलप किए जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। अब जो भी कमांड्स आप देंगे 0 एंड 1 की फॉर्म में देंगे, तो लो लेवल ज़्यादा करके डिपेंड करती है मशीन लैंग्वेज के ऊपर। सेकंड है, लो लेवल लैंग्वेज पे काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट और एक नाइटमेयर है, क्योंकि इसमें मशीन लैंग्वेज की डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आज के टाइम में ये काफ़ी ईजी है, अगर हमें कंप्यूटर को कमांड देनी है तो जो भी लैंग्वेज हमें आती है हम उसमें उसे कमांड दे सकते हैं। लेकिन वहीं ऑल टाइम्स में जब हम लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे तो हमें कमांड भी मशीन लैंग्वेज में देनी होती थी। एक एडिशन तक करने के लिए, सब्ट्रैक्शन तक करने के लिए हमें उसे उसी की लैंग्वेज में कमांड देनी पड़ती थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था अगर आपको हर मशीन लैंग्वेज को
याद करके रखना है। लो लेवल लैंग्वेज का रिजल्ट ज़्यादातर उसकी पुअर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी ही होता था। तो अगर आपको एडिशन करनी है 2 नंबर की और उसमें आप किसी भी बाइनरी नंबर को मैनिपुलेट या शफल कर देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो रॉन्ग होगा। इसलिए इसमें जब आप प्रोग्रामिंग करते थे तो उसका जो प्रोडक्टिविटी रिज़ल्ट है वो काफ़ी पुअर आता है आज की हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपकी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।